गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार। सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज ही बहुत ही कड़क ठंडी है और इस ठंडी में आपको क्या करना है, बचना है। जैसे कि हम बचे हुए हैं, देखिए टोपी-ओपी भी लगाए हुए हैं और इसी के साथ हम अपने कक्षा की शुरुआत करते हैं। ठीक है, आप लोग ठंड में ज़्यादा समय देते हुए पढ़ते रहिए। देखिए, आज जो स्पेशल टॉपिक लेकर आए हैं हम कक्षा 10 का, आप कह सकते हैं हमारा पर्यावरण और एनवायरनमेंट है। आप कह सकते हैं कि ये जीरो लेवल से शुरू होगा और इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक हम ले जाते हैं। तो आप ये कक्षा 3 से लेकर कक्षा कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक सहायक रहेगी कक्षा। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, साइंस का जो है हमारा पर्यावरण, इसको बोलते हैं इंग्लिश में अवर एनवायरनमेंट। ठीक है, पर्यावरण से रिलेटेड होता क्या है कि सबसे पहले हम लोग इस सिलेबस को देख लेते हैं कि पढ़ना क्या है, उसके बाद मैं पर्यावरण को बताऊंगा। ठीक है, देखिए सिलेबस क्या है। पहला पढ़ना है पारितंत्र, इकोसिस्टम। क्या पढ़ना है? इकोसिस्टम, पारितंत्र क्या होता है। दूसरा सिलेबस में जीवन निर्वाह के आधार पर जीवों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। ठीक है, जीवन निर्वाह के आधार पर जीवों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तीसरा है पारितंत्रों में अपमार्जों की भूमिका। देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा। इंपॉर्टेंट आप लोग लगाते चलिए क्योंकि आगे आने वाले समय में बहुत काम देगा। इंपॉर्टेंट, ये जीवन निर्वाह श्रृंखला से पूछता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आहार श्रृंखला और आहार जाल से क्वेश्चन पूछता है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी लगा लीजिएगा। नेक्स्ट है 6वां नंबर, विभिन्न पोषी स्तरों के बीच ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होता है। ये भी बहुत क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से जो सिलेबस में आपके है बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, कम से कम 3 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे हमारे पर्यावरण से साइंस में। ये आप कह सकते हैं कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, 10% का नियम। ठीक है, ये अगर आपके एग्जाम में नहीं देगा तो छोटे एग्जाम में और बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा देता है। ठीक है, साइंस से आगे जैव आवर्धन पढ़ेंगे और उसके बाद ओजोन परत का अवक्षय पढ़ेंगे, जैव एवं अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं हम लोग अवर एनवायरनमेंट के बारे में। ठीक है, देखिए जो हमारा पर्यावरण है इसको हम कह सकते हैं, देखिए ये दीपक है और दीपक ये रात में क्या कर रहा है, पैक बना रहा है। क्या कर रहा है? पैक बना रहा है। और जब पैक बना लिया ये, तो इसके पास इसको छोड़कर जितनी भी वस्तुएं आएंगी, जितनी भी वस्तुएं आएंगी सब पर्यावरण के अंतर्गत आती है। पर्यावरण का मतलब होता है परिधन आवरण, अर्थात चारों तरफ। देखिए चारों तरफ हमारे क्या आता है कि पेड़ पौधे आएंगे, ठीक है, जीव जंतु आएंगे, मानव आएंगे और जितने भी, मान लीजिए सर जी को छोड़ दीजिए, और अगल बगल जितने पदार्थ हैं, जीव जंतु, मिट्टी, आकाश, पाताल, नभ, सब क्या होंगे, सब किस में आ जाएंगे, पर्यावरण में। बात समझ में आ गई होगी? ठीक, देखिए अब पढ़ेंगे हम लोग पारितंत्र के बारे में कि परितंत्र या पारितंत्र इकोसिस्टम होता क्या है। देखिए इकोसिस्टम के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए इकोसिस्टम का अर्थ होता है, अर्थ लिखते जाइए आप लोग, जिसमें सभी पेड़ पौधे, जिसमें सभी पेड़ पौधे, जिसमें सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव, जीव जंतु, जीव जंतु एवं मानव, जिसमें सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर अपने
आस पास के पर्यावरण पर, अपने आसपास के पर्यावरण पर एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, एक दूसरे पर, एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। ठीक है, अब देखिए जीवधारियों के इस आपसी और देखिए आश्रित रहते हैं, जीवधारियों के इस आपसी, जीवधारियों के इस आपसी, जीवधारियों के इस आपसी और अपने आसपास, आपसी और अपने आसपास, अपने आस पास के पर्यावरण के बीच, के पर्यावरण के बीच, पर्यावरण के बीच के संबंध को ही, के संबंध को ही पारितंत्र कहते हैं, इकोसिस्टम कहते। देखिए ध्यान से, पहले सबसे पहले तो पारितंत्र का अर्थ ही होता है कि आप क्या करेंगे, जिसमें सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर एक दूसरे पर क्या करते हैं, आश्रित रहते हैं। हम लोग डिपेंड हैं कि नहीं एक दूसरे पर, देखो कैसे डिपेंड है, इसको हम बताएंगे आगे। जीवधारियों के इस आपसी और अपने आसपास के पर्यावरण के बीच में क्या होता है, संबंध स्थापित करना है, पारितंत्र कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। इसको नोट कीजिए। अब देखिए जैसे बगीचा, पार्क, जैसे बगीचा, जैसे बगीचा, पार्क, तालाब, नदी, ये देखिए आदि कर लीजिए। ठीक है, ये क्या है, इकोसिस्टम के ही पार्ट है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, अगली हेडिंग है हमारी जीवन निर्वाह के आधार पर, जीवन निर्वाह के आधार पर, जीवन निर्वाह के आधार पर जीवों का, जीवों का वर्गीकरण, वर्गीकरण। देखिए जो जीवन निर्वाह है, ये देखिए आप कह सकते हैं कि ये जीवों का जो वर्गीकरण करती है, ये 3 प्रकार के जीव होते हैं। ध्यान से इसको जो समझ लेगा आधा टॉपिक क्लियर कर लेगा। ठीक है, जैसे ध्यान से समझिए इसको। पहला है उत्पादक, जिसको बोलते हैं प्रोड्यूसर, उत्पादक। पहला क्या है बेटा, उत्पादक, उत्पादक। इसको इंग्लिश में बोला जाता है प्रोड्यूसर। ठीक है, और उसके बाद होता है अपघटन, अपघटन, और तीसरा होता है
उपभोक्ता, उपभोक्ता इसको बोला जाता है इंग्लिश में कंज्यूमर। क्या बोला जाता है? कंज्यूमर। इसको नोट कीजिए। देखिए आप लोग अपघटन की स्पेलिंग लिख लीजिए, अपघटक की। डीकम्पोजर, DECOMPOSER, डीकम्पोजर। अब हम लोग पढ़ते हैं पहले प्रोड्यूसर के बारे में। पहला हेडिंग है उत्पादक। उत्पादक की इंग्लिश है क्या जी? प्रोड्यूसर्स। ठीक है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए पहले, सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि इसकी परिभाषा पर बल देंगे। वे हरे पेड़ पौधों, वे हरे पेड़ पौधे जो, वे हरे पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण, जो प्रकाश संश्लेषण, जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से, प्रक्रिया से सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थ से, अकार्बनिक पदार्थ से अकार्बनिक पदार्थ से वाष्पशील पदार्थ का निर्माण कर सकते हैं। वाष्पशील पदार्थ का निर्माण कर सकते हैं। पदार्थ का निर्माण कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, उन्हें उत्पादक कहते हैं। उन्हें प्रोड्यूसर कहते हैं, उन्हें उत्पादक कहते उन्हें उत्पादक कहते हैं। सभी हरे पेड़ पौधे व प्रकाश, सभी हरे पेड़ पौधे व प्रकाश, सभी हरे पेड़ पौधे व प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण जीवाणु उत्पादन कहलाते हैं। जीवाणु उत्पादन कहलाते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए। देखिए, हालात को अपना गुलाम बनाओ, हालात को अपना गुलाम बनाओ। गुलाम बनोगे तो कुत्ता समझकर लात मारेगी ये दुनिया।
हालात को अपना गुलाम बनाओ, गुलाम बनोगे तो कुत्ता समझकर लात मारेगी दुनिया, गुलाम बनाओगे तो शेर समझकर सलाम करेगी ये दुनिया, गुलाम बनाओगे तो शेर समझकर सलाम करेगी दुनिया। इसी के साथ हम लोग आते हैं, देखिए ये पर्यावरण में उत्पादक हम लोग पढ़ रहे थे। देखिए यहाँ पे सूर्य है, क्या है, सन, सन राइजेज इज द ईस्ट, सूर्य के कहां से उगता है, पूरब से उगता है, ठीक है। इधर देखिए ये फूल है, क्या है, फूल, इसको पौधा मान सकते हैं, छोटा पौधा, ठीक है, घास मान सकते हैं, बात समझ में आ रही है। देखिए फूल को कौन खाएगा, बकरी, बकरी घास को खाती है कि नहीं खाती है। उसके बाद कौन खाता है, शेर खाता है बकरी को, शेर किसको खाया जाएगा, बकरी को, और जब शेर खाता है तो इसको बोला जाता है परबच्छी, क्या बोला जाता है, परबच्छी। उसके बाद देखिए सर्वाहारी जो मानव होता है, मानव क्या करेगा, घसियो खा जाएगा, बकरियों खा जाएगा, शेरों खा जाएगा, ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा, सर्वाहारी, क्या बोला जाएगा। और जब ये बेटा जब ये जो घास है ना, ये शाकाहारी, जो घास खाएगा वो क्या रहेगा, शाकाहारी, जो अनाज खाता है वो क्या रहता है, शाकाहारी। लेकिन जो बकरी खाता है, मुर्गा खाता है, बकरा खाता है, सूरा खाता है, ये सब क्या हो जाता है, मांसाहारी। और जो बकरी को और घास को दोनों को खाता है उसे बोलते हैं सर्वाहारी। और ये जो देखिए ये मृत जीवी अपघटक मैं लिखवाया हूँ, अपघटक, देखिए ये इसको खाता है तो ये अपघटित हो जाता है, मिट्टी में खत्म हो जाता है, ठीक है। अब ये इसको खाएगा तो ये भी मिट्टी में मिल जाएगा, खत्म हो जाएगा, मृत जीवी घोषित हो जाएगा। ये इसको खा गया, अब इसको ये खाएगा मानव, तो ये भी मृत जीवी हो जाएगा, बात समझ रहे हैं। जब मानव क्या करेगा, सर्वाहारी वाला ये मानव जब इसको क्या करेगा, मरेगा बेचारा, मृत होगा, तो ये भी क्या होगा, यहाँ पे अपघटक हो जाएगा, मिट्टी में क्या होगा, मिल जाएगा, फिर से कहाँ होगी, घास उगेगी, और फिर से वही वाला सिस्टम चालू होगा। और ये सब सिस्टम जो शुरू होगा, ये सूर्य की किरण जब तक नहीं मिलेगी, जल, भोजन, खनिज लवण नहीं मिलेगा, तब तक ये नहीं होता। तो मेन इसमें कौन हो गया, सूर्य भगवान, कौन हो गए, सूर्य भगवान। तो ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग पढ़ते हैं उपभोक्ता के बारे में। उपभोक्ता को इंग्लिश में कहा जाता है कंज्यूमर। इसके हम लोग क्या करेंगे, इसकी परिभाषाओं पे बल देंगे। देखिए जो जीव अपने भोजन, जो जीव अपने भोजन, जो जीव अपने भोजन के लिए उत्पादकों पर निर्भर होते हैं, उन्हें उपभोक्ता कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं, उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, उपभोक्ता अपना भोजन स्वयं, उपभोक्ता अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, स्वयं नहीं बनाते हैं, स्वयं नहीं बनाते हैं। जैसे गाय, कुत्ता, मानव, गाय, कुत्ता, मानव, ठीक है, जानवर से रिलेटेड हो गया, आदि। एक परिभाषा और लिख लीजिए,
वे जीव जो उत्पादकों और वे जीव जो उत्पादकों और वे जीव जो उत्पादकों और उपभोक्ताओं के मरने के बाद उपभोक्ताओं के मरने के बाद उपभोक्ताओं के मरने के बाद उन्हें महत्वपूर्ण अकार्बनिक पदार्थ में उन्हें महत्वपूर्ण अकार्बनिक पदार्थ में बदलकर उत्पादकों को बदलकर उत्पादकों को अपघटक पोषण प्रदान करते हैं। उत्पादकों को आवश्यक पोषण प्रदान करते हैं। पोषण प्रदान करते हैं जैव अपघटन कहलाते हैं। जैव अपघटन कहलाते हैं। जैसे आप समझ लीजिएगा, जैसे केचुआ को देखें आप लोग, जैसे केचुआ, जीवाणु, कवक, केचुआ, जीवाणु, कवक और सूक्ष्मजीवी देखिए, अब हम लोग चलते हैं उत्पादक के प्रकार। टाइप्स आप कह सकते हैं, टाइप्स आप प्रोड्यूसर, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, उत्पादक। तो ये देखिए 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के उत्पादक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है प्राथमिक, पहला कौन सा होता है? पहला जो होता है उसको कहते हैं प्राथमिक। और जो दूसरा होता है बेटा, इसको कहा जाता है द्वितीयक। क्या कहा जाता है? द्वितीयक। और तीसरा को क्या कहा जाता है? द्वितीयक। और तीसरा उपभोक्ता को तृतीयक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तृतीयक। ये सब तृतीयक प्रोड्यूसर हैं, ये सेकेंड प्रोड्यूसर और ये फर्स्ट। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, बारी बारी समझेंगे। देखिए, जो प्राथमिक होते हैं ये क्या होते हैं बेटा? शाकाहारी होते हैं। कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी। जैसे हम अभी कुछ देर पहले बताए थे बकरी, क्या बताए थे? बकरी नहीं ना मांस खाती है जी, गाय नहीं ना मांस खाती है। तो गाय, भैंस, बकरी। उसके बाद क्या आ जाएगा इसमें? ये केवल स्वपोषी खाते हैं, केवल स्वपोषी खाते हैं।
अब हम लोग आ जाएंगे द्वितीयक उपभोक्ता में। तो ये बात रही द्वितीयक उपभोक्ता की, ध्यान से समझते हैं इसको। देखिए ये मांसाहारी होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता कैसे होते हैं? मांसाहारी। अभी मैं मांसाहारी में पढ़ाया था शेर, क्या पढ़ाया था? शेर, चीता, कुत्ता तो दोनों में आ जाता है बेटा, बाज, ठीक है। ये सब क्या आ जाएगा मांसाहारी में? वे जीव जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं, वे जीव जो प्राथमिक उपभोक्ताओं, प्राथमिक उपभोक्ता का मतलब क्या होता है? शाकाहारी जीवों को, ठीक है। वे जीव जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं बेटा? द्वितीयक उपभोक्ता। क्या कहलाते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता। तो आप लोगों को मैं बताया है कौन से जानवर खाते हैं किसको। अब हम लोग बढ़ते हैं तृतीयक उपभोक्ता में। तृतीयक उपभोक्ता भी देखो क्या होता है? मांसाहारी, और इसको बोल सकते हैं वे जीव जो द्वितीयक उपभोक्ताओं को, वे, यहाँ सर्वाहारी भी लिख सकते हैं क्योंकि मानव भी आ जाता है ना। शांति बनाइए। देखें यहाँ पे, वे जीव जो द्वितीयक उपभोक्ताओं को खाते हैं, ये क्या कहलाते हैं? तृतीयक उपभोक्ता। क्या कहलाते हैं बेटा? तृतीयक उपभोक्ता। जैसे देखिए हम लोग एग्जाम्पल के, यही एग्जाम में जाता पूछता है कि प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है, द्वितीयक उपभोक्ता क्या होता है, तृतीयक उपभोक्ता क्या होता है, ठीक है। यही क्या करता है एग्जाम में पूछता है। तो हम इसको आसानी से इसका डायग्राम बना के उपभोक्ता के बारे में समझाए भी थे। एक बार और इसको कोशिश करते हैं। पहले देखिए घास क्या है? घास। वहां पे मैं डायग्राम में क्या बनाया था? फूल। क्या बनाया था? पुष्प या घासी मान लीजिए। घास को क्या खाता है जी? टिड्डा। घास को क्या खाएगा? घास को खाता है टिड्डा, और टिड्डा को खाता है मेढक। क्या खाता है? मेढक। और मेढक को खाता है सांप। कौन सा खाता है? सांप। और सांप को क्या खाता है? बांझ, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझिएगा। ये तो उत्पादक है जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होकर क्या होता है? जल और खनिज की सहायता से, क्लोरोफिल की सहायता से ये क्या करता है? सीधी बात की फोटोसिंथेसिस की सहायता से ये क्या करता है? उत्पादन होता है इसका। क्या होता है? तो इसको बोलेंगे उत्पादक। क्या बोलेंगे? उत्पादक। और ये वाला जो हो जाएगा टिड्डा का, इसको खा लिया उत्पादक को, तो ये कहलाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। क्या कहलाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता। और ये जो मेढक इस टिड्डा को खा लिया, तो ये क्या कहलाएगा? द्वितीयक। क्या कहलाएगा? द्वितीयक। और ये जो सांप और ये बांझ जो मेढक को खा रहे हैं, ये मांसाहारी भी हैं और कह सकते हैं शाकाहारी, ये आ जाएंगे बेटा तृतीयक में। किसमें आ जाएंगे? तृतीयक में। देखिए हम तृतीयक पढ़ाए ना, वे जीव जो द्वितीयक उपभोक्ता को खा जाते हैं, इसको मेढकवा को जब खा जाएंगे तो ये किसमें हो जाएंगे? तृतीयक उपभोक्ता में। किसमें हो जाएंगे? तृतीयक उपभोक्ता में। इसको नोट कर लीजिए। राधे राधे, धन्यवाद।